हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफार्मर टेस्ट। ट्रांसफार्मर टेस्ट में क्या क्या टेस्ट किया जाता है उसके बारे में आज हम जानेंगे, और ये टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं टेस्टिंग क्यों करते हैं। टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस एंड पैरामीटर ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर सच एज अ कोर लॉस, कॉपर लॉस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस। डिफरेंट टेस्ट आर परफॉर्म्ड। सम ऑफ द टेस्ट आर, जिसमें फर्स्ट टेस्ट है ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। आखिर टेस्ट क्यों करते हैं? टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस। हम किसी भी ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस को जानने के लिए करते हैं, और उसमें जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, नो लोड पैरामीटर्स हैं, रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, और कोर लॉस कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स, उनका टेस्ट करने के लिए हम इसमें इसका यूज करते हैं। इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट को हम नो लोड टेस्ट भी कहते हैं, और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसे हम फुल लोड टेस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है। ओपन सर्किट टेस्ट इज आल्सो नोन एज द नो लोड टेस्ट। इन दिस टेस्ट, जो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट होता है उसे हम नो लोड टेस्ट भी कह सकते हैं। और इस टेस्ट में क्या होता है, वन वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। इसमें जो ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग होती है, यूजुअली हाई वोल्टेज वाइंडिंग, उसमें जो हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग होती है इज लेफ्ट ओपन। उस साइड को हम क्या करते हैं, ओपन रखते हैं। और नोट दैट इट इज नॉट नेसेसरी हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज ऑलवेज लेफ्ट ओपन। इसमें यह जरूरी नहीं है कि हाई वोल्टेज की जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ही हमेशा ओपन रखा जाए। अदर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द सप्लाई नॉर्मल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। जो हमारी जो दूसरी वाइंडिंग होती है उसको क्या करते हैं हम, एसी सप्लाई से कनेक्टेड कर देते हैं, और एक उसकी जो नॉर्मल वोल्टेज होगा, एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी। A wattmeter and voltmeter ammeter are connected in the low voltage winding as shown in figure। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पर हमने ये पैरेलल में इसके वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया, ये वॉटमीटर कनेक्ट कर दिया, और ये सीरीज में हमने एमीटर कनेक्ट कर दिया। ये सारी डिवाइसेस कनेक्टेड करने के बाद हम क्या करेंगे, विद द नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड टू द प्राइमरी वाइंडिंग। इस जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल वोल्टेज उस पर अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, जो हमारी ट्रांसफार्मर की कोर होगी उसमें फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। हेंस नॉर्मल आयरन लॉसेस विल अकर। तो उसकी वजह से उसमें क्या होगा, एक आयरन लॉस भी अकर होगा। किसकी वजह से? क्योंकि उसमें जो कोर यूज की है उसकी वजह से उसमें आयरन लॉस अकर होगा, विच आर रिकॉर्डेड बाय द वॉट मीटर। वो हमारा किस में रिकॉर्ड हो जाएगा, वॉट मीटर में, कि उसमें कितना लॉस हो रहा है। और उस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होगा, आयरन लॉस पी आई। इसे हम पी आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डब्ल्यू आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वल टू क्या होगा, बी वन आई जीरो कॉज फाइव जीरो। यहाँ पर जो बी वन है वो प्राइमरी टर्मिनल का वोल्टेज है जो वोल्ट मीटर में मेजर हो रहा है, और जो आई जीरो है वो क्या है, नो लोड करंट है जो हमारा एमीटर में मेजरमेंट हो रहा होगा। अगर हमें पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है तो हमारी जो इक्वेशन ये वाली दे रखी है, इस इक्वेशन से हम पावर फैक्टर को भी मेजर कर सकते हैं। तो पावर फैक्टर का मेजर करने का फार्मूला क्या होगा, कॉज फाइव जीरो इक्वल टू डब्ल्यू आई अपॉन बी वन आई जीरो। और अगर हम टैंक सर्किट देखें, ये हमारा ट्रांसफार्मर टैंक सर्किट होता है, ये इसके भी हम लॉसेस को जिसमें आई डब्ल्यू क्या है, ये कोर लॉस कंपोनेंट के अक्रॉस करंट है, और आई ओमेगा क्या है, ये हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स के अक्रॉस करंट है। और इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें इसके जो रेजिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं, और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स है उन सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आर जीरो इक्वल टू क्या होगा, बी वन अपॉन आई ओमेगा, या आई डब्ल्यू भी कह सकते हैं इसे, और एक्स जीरो इक्वल टू बी वन अपॉन आई ओमेगा या आई म्यू। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।